हम हर रोज आपको किसी खास शख्सियत पर एक कहानी दिखाते हैं जो उसकी जिंदगी पर आधारित होती है। वो कोई राजनेता होता है या फिर जो बॉलीवुड का बड़ा सेलिब्रिटीज होता है, जो कहानी प्रेरणा देने वाली होती है। आज की कहानी में भी हम एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर आए हैं जो मौजूदा समय में ट्रेंड में चल रहे हैं। इसके साथ ही वो जाने माने राजनेता हैं। आज की कहानी के हमारे किरदार होंगे शशि थरूर। यूं तो ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ये नाम एक भारतीय राजनीति का जाना माना नाम है। इसके साथ ही साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए ये नाम अलग अलग पहचानों में पहचाना जाता है। केरल से एक लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचते हैं और इसके साथ ही पूर्व संयुक्त राष्ट्र अपर महासचिव भी रहते हैं और एक बड़े लेखक के रूप में उन्हें जाना जाता है। थरूर के जीवन की बात की जाए तो वो प्रेरणा और विवादों दोनों से ही भरा रहा है। उनकी बुद्धि की बात की जाए या उनकी कूटनीति की बात की जाए, वो हमेशा से सोशल मीडिया पर बड़े ही एक्टिव रहते हैं। उन्हें जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय बताया जाता है। वो न्यूज़ स्टोरी अक्सर अपने जीवन की डालते रहते हैं और हर मुद्दे पर बात करते हमें नजर आते हैं। शशि के जन्म की बात की जाए तो वो तारीख थी 9 मार्च 1956 की, जब उनका जन्म लंदन में होता है और वो बड़े प्रसिद्ध वहां से हो जाते हैं। उनके पिता का नाम चंद्र थरूर था। वो एक विज्ञापन प्रबंधक थे। उन्होंने लंदन, मुंबई, इसके साथ बात की जाए कोलकाता और दिल्ली में काम किया था। थरूर की मां लिली और इसके साथ ही परिवार में उनकी शिक्षा पर उनके माँ बाप ने बड़ा विशेष ध्यान दिया था। बचपन में वो भारत लौट आए थे और मुंबई में जो एक स्कूल था उससे उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद उनकी जो पढ़ाई थी वो मुंबई और कोलकाता में होती है और दिल्ली में वो सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई करते हैं। फिर इसके बाद साल 1978 में वो अमेरिका में जो स्कूल होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और लॉ एंड डिप्लोमेसी की पीएचडी में डिग्री लेते हैं, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ जो स्टूडेंट है उसके अवार्ड से नवाजा जाता है। थरूर की बात करें तो 1978 में संयुक्त राष्ट्र में अपने करियर की वो शुरुआत करते हैं, जब वो जिनेवा में शरणार्थी उपायुक्त के स्टाफ पर सदस्य बनते हैं। इसके साथ ही साल 1979 में वो महासचिव के विशेष सहायक के रूप में अपना काम करते हैं और साल 2001 में संचार और इसके साथ ही लोक सूचना के अपर महासचिव पद पर विराजमान हो जाते हैं। साल 2006 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन दक्षिण कोरिया के जो एक व्यक्ति थे उनसे वो हार जाते हैं और 29 साल की सेवा के बाद उन्होंने साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र से विदा ले ली। अब राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं कि शशि थरूर का राजनीतिक सफर कैसा रहा। वक्त था साल 2009 का। थरूर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और एक लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, जहां से वो 4 बार लगातार जीतते हैं। तब वो लगातार 4 बार के सांसद चुने जाते हैं। उन्होंने साल 2009 और 10 में विदेश मंत्रालय और इसके साथ ही साल 2012 से 14 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्य किया। वर्तमान में विदेश मामलों के जो पूरे मसले होते हैं उन पर वो जबरदस्त तरह से बोलते नजर आते हैं और अखिल भारतीय पेशावर कांग्रेस के वो संपादक अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें, हालांकि थरूर का राजनीतिक जीवन विवादों से भरा रहा है। साल 2014 में उनकी पत्नी जो थी उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी, जिससे जुड़े आरोप में उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। हाल ही में 2025 में उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगातार सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रही हैं, खासकर जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। थरूर ने इन सब अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में उनसे कोई मतभेद नहीं है। अब एक नज़र उनके साहित्य जीवन पर डालते हैं कि साहित्य में उनका बड़ा ज़बरदस्त योगदान रहा है। थरूर एक जाने माने लेखक हैं। उन्होंने 7 बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं, जिनमें फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों शामिल हैं। उनकी प्रमुख रचना की बात करें तो वो द ग्रेट इंडियन नॉवल और इसके साथ ही बाकी कई किताबें उन्होंने लिखी और सबसे ज़्यादा प्रमुख जो किताब रही द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जो साल 2016 में लिखी गई और वो किताब भी उनकी बेस्ट सेलिंग में नाम कमाती है। उनकी किताबों में भारत का इतिहास, संस्कृति और राजनीति पर गहरी जो अंतर्दृष्टि होती है वो आपको प्रदान करती है। हाल ही में ही वाणी प्रकाशन ने उनकी लिखी अंबेडकर की जीवनी को हिंदी में अनुवाद कर प्रकाशित किया है। उन्होंने कॉमनवेल्थ राइट्स
और इसके साथ ही कई मुद्दों पर बड़ी ज़बरदस्त तरह से बोला है और इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया है। अब निजी जीवन पर एक नज़र डालें तो थरूर का निजी जीवन जो है वो बड़ा चर्चाओं में रहता है। उनकी पहली पत्नी तिलोत्तमा मुखर्जी से उनकी शादी होती है जिससे उन्हें 2 बेटे होते हैं। उसके बाद उनकी दूसरी शादी कनाडा की राजनीतिज्ञ जो क्रिस्टा गिल्स होती हैं उनसे होती है और ज़्यादा समय तक वो रिश्ता नहीं चल पाता। तीसरी जो उनकी पत्नी होती हैं पुष्कर, वो साल 2014 में उनका निधन हो चुका है। अब सोशल मीडिया पर उनकी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हमें देखने को मिलती है। थरूर सोशल मीडिया खास करके ट्विटर की बात करें तो अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। मज़ेदार टिप्पणी के लिए भी उन्हें जनता बड़ा पसंद करती है। आपको बता दें साल 2013 में वो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय राजनेता थे। उनकी टिप्पणी जैसे कि जीएसटी को भ्रामक और इसके साथ ही अकुशल बताना, और वहीं क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने कई जो खिलाड़ी थे उन पर नाराजगी दिखाई थी उनके सिलेक्शन पर, जो अक्सर वायरल होता रहता है। साल 2024 से 25 में थरूर ने कई मुद्दों पर चर्चा की और उनमें पहलगाम आतंकवादी हमले पर पाकिस्तान की भूमिका की बड़ी आलोचना की थी और भारत की सैन्य प्रतिक्रिया की मांग भी सरकार से की थी। उन्होंने मोदी सरकार से विदेश नीति जो है मौजूदा समय में उसकी बड़ी तारीफ की थी, लेकिन साथ में ही संसद में दिल्ली कोचिंग हादसे और इसके साथ ही रेल जो परियोजनाएं हैं उनके मुद्दे पर सरकार को घेरा भी था। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट में भी बड़ी रुचि रखते हैं और लगातार क्रिकेट के बारे में भी लिखते रहते हैं, जिससे वो जबरदस्त तरह से चर्चाओं में बने रहते हैं। थरूर का जीवन एक बड़ा प्रेरणा देने वाला है, मगर इसके साथ विवादों से घिरा भी है। जिस तरह से वो एक राजनयिक और इसके साथ ही राजनेता और लेखक के रूप से बड़े जाने माने जाते हैं, हर कोई उन्हें पसंद भी करता है और इसके साथ ही राष्ट्रीय मंचों पर वो अपनी छाप छोड़ देते हैं, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। विवादों के बावजूद भी उनकी बुद्धि और सामाजिक मुद्दों पर जिस तरह से ध्यान वो जनता का केंद्रित करते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। जैसे जैसे 2025 में केरला विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे थरूर की भूमिका कांग्रेस के हाथ से कितनी जबरदस्त तरह से जीत दिला पाती है या आने वाले समय में क्या होता है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है और थरूर लगातार चर्चा का विषय बन रहे हैं।